और शुरू करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच में हो। हम जितने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और प्रभु जी तू हमारे साथ बातचीत कर, तेरा महान विषयों को तू हमें सिखा, हमारे आंखों को खोल दे ताकि तेरे वचन से हम अद्भुत विषय सब देख सके। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्यारे मित्रों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बाइबल स्टडी का मकसद ये है कि हम एक साथ मिलके सीखे कि जब हम वचन से एक खंड को पढ़ते हैं, जितना अधिक हम बाइबल से सूचनाओं को लाएंगे और उन सूचनाओं को दे देंगे, तो हमारा कलीसिया का मसीही ज्ञान और बढ़ेगा। इसलिए हम लोग जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग हम प्रचार करते हैं या गवाही देते या वचन से बोलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हम देखें। तो ये मेरा मकसद रहा कि हम थोड़ा सा लोगों को बता दें। और बीते समय एक सवाल आया था कि पौलुस कहता है हम विश्वास से उद्धार पाए हैं, याकूब कहता है नहीं, हम कर्मों से भी धर्मी ठहराए जाते हैं। लेकिन हम उस समय भी डिस्कस किया था, आज खाली थोड़ा टच कर देते हैं। पौलुस जड़ को देखता है और याकूब अपना पुस्तक दूसरा अध्याय में वो फल को देखता है। अगर जड़ नहीं है तो फल नहीं है, और फल देख के हम जानेंगे कि पेड़ जिंदा है, जड़ अंदर में है जिसे हम नहीं देखते। विश्वास भी वैसा ही है। और अगर हम मसीह हैं, अगर हम विश्वासी हैं, तो निश्चय ही हमारा फल देखकर लोग जानेंगे। यीशु मसीह ने वही कहा, तुम्हारा फल देखकर लोग जानेंगे कि ये पेड़ कैसा है। तो हम देखते हैं न तो याकूब और न पौलुस एक दूसरे के साथ असहमत नहीं है, परंतु एक ही विषय को दो दृष्टिकोणों से देखते हैं। इसलिए इस पर हम और ज्यादा विचार नहीं करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जड़ के बिना पेड़ अधूरा है, और अगर पेड़ है तो फल से हम जानेंगे कि पेड़ कैसा है और पेड़ कितना जिंदा है। इसलिए ये जो विषय है विश्वास और काम, ये जैसे रेलवे की दो पटरी है और हम इससे धर्मी ठहराते हैं। पौलुस उस विषय पर विश्वास के ऊपर ज्यादा जोर देता है, और उन पदों को मैंने यहाँ लिख दिया है। रोमियो की पत्री 3 का 28, 4 का 1 और 2, 5 का 1, 10 का 10, गलातियों की पत्री 2:16, 3:11, 3:24। ये बहुत सारे पदों को बड़ी सुंदर से पौलुस बताता है कि हम विश्वास से ही उद्धार पाए हैं। इफिसियों के पत्र में लिखा है कि कोई घमंड ना करे। और हम जानते हैं अपने जीवन से हमारे पास क्या है। हम कुछ दिखा के हमारे उद्धार को खरीद नहीं सकते। सिर्फ ये तो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हम गुनहगार पापों के ऊपर है, ताकि हम नजात पा लेंगे। और याकूब बताता है कि अगर आप विश्वासी हो तो आपके कर्मों के द्वारा ही मालूम पड़ेगा आप एक जिंदा जीवित मसीह हो, परिवर्तित मसीह हो। और उसने उसका तर्क लाता है याकूब की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 14 से 24 पद तक। तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा इब्राहिम के जीवन से। अंग्रेजी में एक लेखक है जिनका बुक्स कुछ तो हमारे पास है,
वो बहुत सुंदर सुंदर बातों को लिखा है और उनका नाम है एलन रेडपाथ। एक बार एलन रेडपाथ ने ये कहा कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना और मसीह बनना तो एकदम चुटकी में हो जाता है। आपने वचन सुना, आप अपने हृदय में कायल हो गए, आपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दिया, आप उसकी लहू का दावा किया, आपने उसको अपना प्रभु मानकर उसके जीवन में बुलाया और एकदम चुटकी मारते ही आप मसीह बन गए। लेकिन प्रभु के साथ चलते रहना, एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा चेला और एक प्रभु का संत बनना तो लंबे अर्स तक ये चलता रहता है। तो इसलिए जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? तो ये सवाल भी वहां पर आ जाता है और याकूब इस पर चर्चा करता है। और असल बात तो यह है कि इब्राहिम और याकूब दोनों ही इब्राहिम का मिसाल को अपने अपने तर्क में लाते हैं। मैं आपको बता दूं प्यारे मित्रों, बाइबल बहुत ही संतुलित पुस्तक है। जो कुछ लिखा हुआ है उसका दूसरा छोर भी बड़ा संतुलित है। इसलिए जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं या सीखते हैं या सिखाते हैं, हम पूरे नजरिया से इसको पढ़ें। और जब इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं, वो एक अजनबी था। कहाँ रहता था? मेसोपोटामिया, बाबिल में रहता था। प्रभु को नहीं जानता था, उसका कोई अनुभव नहीं था। उसे परमेश्वर लेता है, उसको भिन्न भिन्न परीक्षा के द्वारा उसको तैयार करता है ताकि वह बहुत ही परिपक्व प्रभु के साथ चलने वाला एक सच्चा मसीही संत बन जाए। और वही काम आज भी प्रभु अपने लोगों के साथ करता है। जब हम उसके जीवन को देखते हैं, बार बार परमेश्वर ने उसे आग की भट्टी से जाने दिया ताकि हर एक बार अपनी योजना के अनुसार वो एक दृढ़ मनुष्य बन जाए, ऐसा मनुष्य बन जाए जो सदा के लिए परमेश्वर का दोस्त कहलाए, परमेश्वर का मित्र कहलाए। ये टाइटल, ये जो उसके बारे में कहा गया, बड़ी बात है, क्योंकि वो इतना परमेश्वर को खुश कर दिया कि परमेश्वर उसे कहा, आह तुम तो मेरा दोस्त हो। तो हम देखते हैं प्यारे मित्रों, पहले हम ये समझ जाएं कि इन परीक्षाओं के पीछे क्या मकसद है, क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में तरह तरह की परिस्थितियों को लाता है, हमको क्यों ले जाता है। बहुत बार लोग सवाल करते हैं, क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में ये सब कष्ट लाता है। हम परमेश्वर के रास्ता को नहीं समझ पाते, उसका रास्ता बहुत ऊंचा है ना। और इसलिए हमको उसका मतलब समझना है कि एक सच्चा विश्वासी आज्ञा पालन के द्वारा कर्म करता है। उसका सारा काम जीवन का हर एक पहलू में आज्ञाकारिता होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो आदमी विश्वास नहीं करता वो आज्ञा नहीं मानता। परमेश्वर इब्राहिम को इसलिए नहीं परखा कि वह विश्वासी है कि या नहीं, ये हम अच्छा से समझे। नहीं, उसके लिए परमेश्वर उसे नहीं परखा, लेकिन इसलिए परखा कि उसका विश्वास में कितना सच्चाई और कितना वास्तविकता है। हाउ जेन्युइन वी आर। क्या सचमुच में मैं प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता हूँ, उसके पीछे सारे हृदय, सारे मन, सारे सामर्थ्य से उसके पीछे जाता हूँ, उसमें उसके पीछे चलने के लिए मेरे अंदर, आपके अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविकता है। इसी इन चीजों को परमेश्वर क्या किया, भिन्न भिन्न परिस्थितियों से इब्राहिम को ढकेल दिया ताकि उसको देख ले। और अब हम क्या देखते हैं कि इब्राहिम के जीवन में 4 संकट आते हैं।
और 4 संकट का वर्णन हम पाते हैं। पहला संकट क्या था कि जब परमेश्वर ने उसे अपना घर परिवार छोड़ने के लिए कहा, उत्पत्ति के 12 अध्याय में। दूसरा संकट तब आया जब परमेश्वर उसे अपना भतीजा लूत को अलग करने को कहा। तीसरा संकट ये था जब परमेश्वर उसे अपना बेटा इस्माइल को त्यागने को कहा। और चौथा बड़ा भयंकर था जब परमेश्वर ने उसे कहा तू आज्ञाकारी बने रह और अपना एकलौता प्रिय बेटा इसहाक को बलिदान कर दे। इस 4 चीजों को, इन 4 पहलुओं को हम इब्राहिम के जीवन में थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे प्यारे मित्रों। और पहला संकट ये था जब परमेश्वर ने उसे अपना घर परिवार ऊर से छोड़ने के लिए कहता। वो ऊर का निवासी था जो बाबिलोन के पास था। और 75 साल के एक बूढ़ा को आप कहे कि भाई तुम शिफ्ट हो जाओ, तुम ट्रांसफर हो जाओ, हाँ, तुम एक दूसरे से दूसरे देश को चले जाओ, ये चुनौती तो जवान बच्चे ही ले सकते हैं, है ना। वो लोग दूर दूर जाके दूर दूर देशों में काम करते हैं, वहां परमेश्वर के लिए जीते हैं। लेकिन इब्राहिम अब उम्र वाला हो गया था, सारा भी उम्र वाली हो गई थी और परिवार समेत उनको परमेश्वर कहता है अब तुम यहां से निकलो, क्योंकि परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर अपनी जगह से उसको हटा देना चाहता था। लेकिन क्या हुआ न, इब्राहिम परमेश्वर को धीरे धीरे जानने लगा, विश्वास किया और विश्वास के चलते उसने वो स्थान छोड़ने के लिए तैयार हो गया। हाँ, एक अदृश्य दुनिया में जहां उसका भविष्य का घर बनेगा, वो नहीं जानता कहाँ जाना है, कौन सा पता है, कौन सा देश जाना है, क्या करना है, कैसे अपने को चलाना है, कुछ उसको इतना भी ज्ञान नहीं दिया, न सूचना भी दिया परमेश्वर। परमेश्वर का उठ और चल और मैं तेरे साथ हूं। जहां परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह देश जहां दूध और मधु बह रहा है और वहां मैं तुझे ले जाऊंगा, उस उर देश में उसका पिता का घर पीछे छूट गया और वह विलीन हो गया और पीछे मुड़ के वो कभी नहीं देखा। तो ये उसका पहला इम्तिहान था, पहला वो मौका था जब प्यारे भाई बहनों हम देखते हैं कि एक आदमी का संघर्ष, फिर भी उसने पहले परमेश्वर को स्थान दिया। फिर चलते जाते और उसका भतीजा लूत उसके साथ था। वो इब्राहिम का भाई का बेटा था। भाई मर चुका था, इसलिए उसने बचपन से ही लूत को वो क्या किया, अपने परिवार में अपने बच्चे जैसा पाला पोसा। हम सब जानते हैं इब्राहिम और सारा का कोई बच्चे नहीं थे और लूत उसका खाली भतीजा नहीं था, उसका जैसा अपना लड़का जैसा था। और जब ये चलते गए और परमेश्वर का आशीष उन पर हुआ, उनके पास बहुत सारे धन दौलत हो गए, उनके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां हो गई। इब्राहिम का अलग था, लूत का अलग था और इनके चरवाहे, इनके नौकर, इनके दासों के अंदर एक संघर्ष शुरू हो गया, एक तनाव पैदा हो गया। और तब वो देखा कि ऐसे में नहीं हो सकता है, इनको अलग होना ही है और परमेश्वर ने कह दिया कि तू अलग हो जा। लेकिन इब्राहिम तो अपना भतीजा को प्यार करता था और फिर भी परमेश्वर का समझ, परमेश्वर का ज्ञान से वो भरा हुआ था और वो जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु जो परमेश्वर कहता है मैं वही करूंगा। और वो क्या किया ना, परमेश्वर के अगुवाई का इंतजार किया। और फिर ये चाचा भतीजा अलग हो गए, अलग हो गए। और यद्यपि कि लूत को छोड़ना इब्राहिम के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि जैसा मैंने बताया
बचपन से ही उसे पाला था, उसे बहुत प्यार करता था और अभी उम्र भी ढल रहा था इब्राहिम के लिए। तो एक बुजुर्ग के लिए एक जवान उसके साथ होना कितना जरूरी हो जाता है हर एक व्यवहारिक कामों के लिए। यू नो, आजकल मेरा बेटा तो बैंगलोर में काम करता है, मैं बहुत मिस करता हूँ। बार बार कौन जाएगा बाजार, कौन जाएगा बैंक, कौन जाएगा पोस्ट ऑफिस, कौन जाएगा इंश्योरेंस ऑफिस, ये तमाम बातें जब आ जाते तो हम लोग भी अपने बच्चों को बहुत मिस करते हैं। जवान बच्चे वो बड़े काम की चीज होते हैं, उनको हम बहुत प्यार करते हैं। और खाली अपना बच्चा नहीं, कभी कभी हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में भी ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि बड़े समझदार हैं, जिन पर आप बहुत भरोसा कर सकते हैं। तो ये बातें भी इब्राहिम के साथ लागू था, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा किया कि चाहे जो हो वो परमेश्वर के वचन को मानेगा। और यहाँ पर मैं एक बहुत सुंदर चीज को देखता हूँ कि जब हम भेदभाव आ जाती है, अलग अलग विभिन्नताएं आ जाती है, हमको उसको प्रेम के आत्मा से निपटना चाहिए। बहुत लोग गुस्सा करते हैं और हर तरह के तनाव से गुजरते हैं, वैसा नहीं। अगर हम लोग बातचीत से, प्रेम से, प्रार्थना के द्वारा उन तनाव को मिटा सकेंगे, इब्राहिम के जीवन से ये हम सीखते हैं। और तीसरा संकट ये था जब परमेश्वर उससे अपना बेटा इस्माइल को त्यागने को कहा। हम लोग इसके पृष्ठभूमि के कहानी को जानते हैं, क्योंकि सारा ने बड़ी गलती करी, अपना गुलाम औरत जो नौकर थी उसको दे दिया, क्योंकि उनके पास कोई बच्चे नहीं थे। और इब्राहिम के द्वारा इस्माइल पैदा हुआ। अब इस्माइल धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन परमेश्वर इब्राहिम के जीवन को देख रहा था। वो इसहाक के द्वारा इब्राहिम को आशीष देना चाहता था। इसहाक कभी तक जन्मा नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा उसने 12 अध्याय में दे दिया था। और परमेश्वर को यह मंजूर नहीं था कि एक दासी का बेटा जो विवाहित पत्नी नहीं है उसका उसका द्वारा एक जाति बनाए, एक यहूदी जाति बनाए। परमेश्वर को मंजूर था ब्याहता हुआ पत्नी के द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए बच्चे के द्वारा जो वंश उत्पन्न होगा। सारा अपना परिस्थिति को वर्तमान में देख रही थी, परंतु परमेश्वर भविष्य को देख रहा था। इसी प्यारे मित्रों, ये बहुत बड़ी चीज है। और यहां से भी हम पाते हैं कि आजकल आधुनिक युग में जो लोग, लड़के लड़कियां एक साथ काम करते, बिना शादीशुदा के एक घर में रह जाते, लिव इन कपल कहते हैं, ये परमेश्वर को मंजूर नहीं है। इसलिए किसी तरह के गलत शादी ब्याह में परमेश्वर की मंजूरी नहीं मिलता है हमको परमेश्वर के वचन से। इसलिए शादी ब्याह के बात और कभी करेंगे। लेकिन इब्राहिम का जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया था इसहाक के लिए, उसको हम देखेंगे। एक बूढ़ा बाप के लिए ये सहज नहीं था कि वो अपना बालक लड़का को मरुभूमि में थोड़ा सा खाना पीना देकर त्याग दे। कितना ले सकता है खाना पीना? फिर भी वो प्रार्थना करता है कि प्रभु जी, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही काफी है। लेट हिम लिव अंडर योर ब्लेसिंग। इस्माइल अब करीब 10-11 साल का हो गया था, और इस उम्र में लड़के बहुत तरह तरह के बातें करते हैं, और उसको वो बहुत ही प्रेम करता था। और फिर भी इब्राहिम जान गया कि मैं परमेश्वर का वचन को मानूं, परमेश्वर के बातों को मैं मानूं। और वह
उसका विश्वास का प्रतीक था, कितना अधिक वो चाहता था। इसलिए प्यारे मित्रों, हम देखते हैं इब्राहिम का चौथा संकट आया। तब तक बहुत साल गुजर गए थे और इस्माइल चला गया था। परमेश्वर के अनुग्रह से करीब 100 साल के उम्र में इब्राहिम का बेटा इसहाक जन्मा, जो कि एक प्रतिज्ञा किया हुआ बेटा था। और एक दिन परमेश्वर उसे कहता है, इब्राहिम, तू अपना प्रिय एकलौता बेटा को मेरे लिए बलिदान कर दे। अब तो केवल इसहाक ही बच गया है, इस्माइल तो जा चुका है और हम उसके वर्णन को पाते हैं। एक मनुष्य को एक चेला और संत बनने को क्या करना पड़ता है। परमेश्वर बड़ी उग्रता पूर्वक इब्राहिम की परीक्षा ली। ये बड़ा कठिन था, परंतु परमेश्वर उस परीक्षा की लंबाई नहीं परंतु गहराई को जांच रहा था। इसको समझ ले, इसे हम अच्छे से समझ ले। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें हमें हमारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने न देगा, परंतु परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, है ना, कि हम सह सके। प्यारे मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें बताया गया है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 13 पद में। अब ये एक बढ़ता हुआ बच्चा किशोर अवस्था में है, इसहाक को, और एक ही बेटा, वो भी बुढ़ापे में, और परमेश्वर कहता है कि तू उसे मेरे लिए बलि चढ़ा दे। ये तो बड़ा अनहोनी बातें हैं। तो ये जो बातें रात को हो रहा है परमेश्वर और इब्राहिम के साथ, परमेश्वर क्या कहता है, अपना बेटा ले लो और उसे बलिदान कर दो। इब्राहिम कहता है, परंतु मेरे तो 2 बेटे हैं। परमेश्वर कहता है, तेरा इकलौता बेटा। ओ, दोनों ही अपनी माँ की इकलौता बेटे हैं। परमेश्वर कहता है, जिसे तू प्यार करता है। इब्राहिम, मैं इस्माइल को प्यार करता हूं। परमेश्वर कहता है, नहीं, इसहाक को। इसी जब इसहाक 10-12 साल का हुआ, तब तो इस्माइल और जवान हो गया था, क्योंकि 10-12 साल का फैसला था। अब रात को इब्राहिम और परमेश्वर का बातचीत खत्म हो गई। नो फर्दर कन्वर्सेशन। अब तो खाली काम का समय है, काम करना है। और हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है हमको। अब तक इब्राहिम काफी बूढ़ा हो गया था। वो और सारा इस बच्चे की प्रतिज्ञा पाकर बहुत समय तक इंतजार भी किया था। कितना अधिक इब्राहिम इस बेटे को प्यार करता होगा। उसका बुढ़ापे का बेटा था, ये तो हम समझ सकते हैं। वह तो इस विचार से बिल्कुल घबरा गया होगा कि उसे अब इस पुत्र को होम बलि करके परमेश्वर को चढ़ाना है। प्यारे मित्रों, हम थोड़ा होम बलि के विषय में समझे। बाइबल में होम बलि इब्रानी भाषा में उसको ओला कहते हैं। OLA, ओला। ओला का मतलब है कि होम बलि में जानवर पूरी तरह से जल जाए। जब आप होम बलि लाते हैं आपके पाप के लिए, गुनाह के लिए, तो उसका मांस आप खा नहीं सकते। जानवर का शरीर, मुंह, चमड़ा, चर्बी, हड्डी, पसली, मांस और पैर पूरी तरह से आग में भस्म हो जाना चाहिए। और ऐसे ही परमेश्वर इब्राहिम से कहा कि तू अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ा दे, भस्म हो जाए, ताकि वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। परमेश्वर का यह बहुत दर्दनाक मांग रहा, और इब्राहिम के लिए मनुष्य होने के नाते ये सबसे भयंकर संकट रहा।
हाँ, बर्न्ट ऑफरिंग इंग्लिश में कहते हैं, ओला, है ना, कि वो होम बलि। और ये होम बलि, ओला, ऐसा बलिदान था जिसमें संपूर्ण आत्मसमर्पण लागू होता है। इसलिए जो बेटा इब्राहिम को दिया गया था उसे बिना हिचकिचाए यहोवा को वापस देना था। हर एक इंसान के लिए यह बहुत ही कठिन है, इसी, और इब्राहिम के लिए भी ये बहुत कठिन था। सॉरी, इब्राहिम आज्ञाकारी जीवन से, उसके जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। उत्पत्ति के 22वां अध्याय 3 का 10 में अगर हम पढ़े कि देखें कि परमेश्वर के लिए उसका काम और प्रतिक्रिया कितनी जल्दी थी। वह जल्दी उठ गया सुबह सुबह, 22वां अध्याय में लिखा है, कोई देर नहीं, कोई उसमें अनिच्छा नहीं, तुरंत उसने आज्ञा पालन किया। हम सब लोग कितना जल्दी परमेश्वर की इच्छा और आज्ञाओं का पालन करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, हम सब इस पर गौर करें। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के आज्ञा पालन में देर कर दें, या फिर बहुत ढीला कर दें, या फिर ना करें। हमें इब्राहिम से सीखना है। इब्राहिम जल्दी उठता है और सब कुछ करता है। एक पोस्टर को मैं देख रहा था, वहां लिखा था, डिलेड ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। जहां हम आज्ञा पालन को देर कर देते हैं, वो आज्ञा ना मानने की बराबरी में है। दाऊद कहता है भजन संहिता 19 का 11 में, और उन्हीं से तेरा दास सिताया जाता है, वचन से, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। इसी, मुझे मालूम नहीं, तभी तो भजन संहिता था नहीं, लेकिन ये इब्राहिम समझ गया कि उसे क्या करना चाहिए। इब्राहिम का पूरा जीवन, कार्य और सब कुछ, सोच जो उसका था, जो काम उसके थे, जो जीवन उसका था, पूरा विश्वास पर आधारित था। विश्वासी से उसने अपने दासों को कहा कि वो उसका इंतजार करें। ये बाप बेटा जा रहे हैं मोरिया पर्वत की ओर, और कुछ नौकर चाकर भी उसके साथ है, और उस पर्वत के सटीक जगह पर पहुंचने से पहले इब्राहिम कहता है अपने दासों को, तुम गधों के साथ ठहरो, मैं और मेरा बेटा वहां जाकर दंडवत करूंगा, सिजदा करूंगा, आराधना करूंगा और वापस आऊंगा। हम जाएंगे, हम आराधना करेंगे और हम लौट आएंगे। ये कैसी बात है? उसको तो मालूम है कि वो अपना बेटा को परमेश्वर के सामने न्यौछावर करने जा रहा है, बलिदान करने जा रहा है। वो कैसे कहता है कि हम जाएंगे, हम सिजदा करेंगे और हम लौट आएंगे? अजीब लगता है ना। 5वां पद में आपने देखना, उत्पत्ति के 22वां अध्याय का 5वां पद, उसके आवाज में कोई दुख नहीं, न कोई कटु भावना है, न कोई खेद है, न वो हिल रहा है अंदर से। शायद इब्राहिम जानता था कि विश्वास क्या चीज है। विश्वास वो चीज है जो अदृश्य चीजों को देखता है, असंभव चीजों पर विश्वास करता है, ना? जो मनुष्य के लिए असंभव है, अगर विश्वास है तो विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है, और असाधारण विषयों को पा लेता है। इसलिए वो उन अनदेखी विषयों को देखता रहा, अविश्वसनीय चीजों पर विश्वास करता रहा, और पूरे लगन से उस असंभव फल को पाने के लिए तत्पर रहता था। वो जानता था कि असंभव को संभव करना परमेश्वर की विशेषता है।
इसे हम बहुत अच्छा से सोचें। परमेश्वर असंभव को संभव करता है, ये उसकी विशेषता है, उसका स्पेशलिटी है कि जहां हमारे लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। क्या हम भी ऐसे विश्वास करते हैं क्या? और इसलिए हम देखते हैं प्यारे मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो इब्राहिम कहा कि परमेश्वर ही उपाय कर देगा, इस बालक के दिमाग में बहुत सवाल उभर रहे थे। अपने पिता से वो जाते जाते कहता है, पिताजी आपका सब विचार और काम ठीक नहीं है। कभी कभी बच्चे बाप लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं, और वो कहता है आपने लकड़ी लाया है, छुरी लाया है, आग भी लाया है, परंतु असल चीज तो भूल गए, होम बलि का बछड़ा कहाँ है? इब्राहिम का जवाब परमेश्वर के चरित्र पर आधारित था। मैं सोच रहा था कि इब्राहिम एक बुढ़ा आदमी, ये 10-12 साल का बच्चा पूछता है ये सवाल, तो उसने उसके सिर के बाल से खेला होगा और कहता है कि बेटा, बहुत बड़ा एक दयालु और आशापूर्ण उत्तर देता है, कहता है बेटा, परमेश्वर होम बलि का भेड़ का उपाय आप ही कर देगा। गॉड विल प्रोवाइड। इसी क्या विश्वास, अखंड विश्वास। उसका विश्वास अटल रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे वायदा किया था कि उसका वंश इसहाक से चलेगा। ये 12 अध्याय में परमेश्वर कहता है, 22वां अध्याय में कहता है उसको लेकर बलिदान कर दे। और एक आज्ञा मानने वाला पिता अपना पूरा भविष्य परमेश्वर के अपरिवर्तित प्रतिज्ञा पर दावा बोल दिया। अच्छा, परमेश्वर ने तो मुझसे ये कहा है, उसका प्रतिज्ञा तो अटल है, अपरिवर्तन होता है, वो कभी टलता नहीं है, तो मैं अपना भविष्य को उस पर दावा में लगा देता हूं। प्यारे मित्रों, मैं तो रो पड़ा कि ऐसा चुनौती का सामना क्या मैं कर सकता हूं? क्या आप कर सकते हैं कि वचन में जितनी प्रतिज्ञा परमेश्वर दिया है, सब यीशु मसीह के नाम से वो हाँ है, आमीन है? तो क्या हम अपने परीक्षाओं के समय परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते क्या? अंत में हम पूरी तैयारी को देखते हैं। इब्राहिम बिहान को तड़के उठा, अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, कूच करके उस स्थान की ओर चला, वेदी बनाई, लड़के को लिटाया, छुरी निकालकर अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। ऑल द डिटेल। मुझे बाइबल पढ़ने में बहुत मजा आता है क्योंकि बाइबल बहुत ही विस्तारित रीति से छोटी छोटी चीजों को बताता है। और जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं प्यारे मित्रों, तब इन छोटी विषयों को हम ना छोड़ें। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु जी तू मेरे आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे वचन से अद्भुत विषयों को देख सकूं। इसलिए क्या हुआ ना, वो सब ठीक ठाक से किया और जवाब भी ठीक से दिया। छुरी ले लिया, बेदी बनाया, लड़के को लिटाया, छुरी ले लिया, और वो उसका आज्ञाकारिता में उसने अपनी तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर उसका अटूट विश्वास के लिए उसे बहुत आशीष दिया, बहुत आशीष दिया। और हम देखते हैं कि उत्पत्ति 22 का विवरण इब्राहिम के जीवन का एक आकर्षित करने वाला घटना है। जब इब्राहिम बंधा हुआ नाजुक बेटा को बेदी पर लेटा पड़ा हुआ देखा, तो उसका विश्वास परमेश्वर के पुकार, प्रकाश और प्रधानता पर आधारित हो गया।
कोई भी बाप को अपना बेटा को चोट पहुंचाना बड़ा कठिन है, वो चाहे कितना अच्छा बाप हो या दुष्ट बाप हो। अपने बच्चों को, और खास करके किशोर अवस्था में, यू नो, कभी कभी हम लोग अपने बच्चों को डांट देते हैं या एक तो थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग को भी खराब लगता है, अरे मैं क्यों हाथ उठा दिया अपने बच्चे पर। और जब ये नाजुक बच्चा पड़ा है, जिसके गाल में दाढ़ी मोछ भी नहीं निकला है, जवान भी नहीं हुआ है, इस बच्चे को जब वो हाथ उठाकर छुरी में भोंकने गया, तब उसको याद आया परमेश्वर की पुकार, परमेश्वर का प्रकाश, रेवलेशन ऑफ गॉड, और परमेश्वर की महानता, प्रधानता, उस पर उसका विश्वास टिका हुआ था। इब्राहिम यह विश्वास करता था कि जो महान राज्य की प्रतिज्ञा परमेश्वर उसे दिया था, और एक बहुत बड़ा वंश जो उसके बेटे के जीवन से निकलने वाली थी, तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का कोई भी योजना विफल नहीं हो सकता। अब तक इब्राहिम अपना विश्वास के बहुत ऊंची शिखर पर पहुंच गया था, वरना इतना बड़ा जोखिम वो नहीं ले सकता था। इब्राहिम का समर्पण का यह कदम सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह था, और परमेश्वर को मालूम है कि हम कितना सहन कर सकते हैं, कहां तक हम उस परीक्षाओं का भार उठा सकते हैं। मैंने आपसे कह दिया था, पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय का 13 पद को आप पढ़ लीजिएगा, खाली पढ़िएगा नहीं, कंठस्थ भी कर लेंगे। जब इसहाक वेदी पर लेटा हुआ अपना मौत का इंतजार कर रहा था, इब्राहिम छुरी उठाया कि अपने बेटे को बलि चढ़ा दे। तभी परमेश्वर का दूत पुकार के उसे रोकने को कहा। इब्राहिम परमेश्वर के साथ चलते चलते ऐसे स्तर में पहुंच गया था जहां परमेश्वर उसके लिए इसहाक से बढ़ के था, अपना बेटा जो बुढ़ापे में पैदा हुआ था उससे भी बढ़कर वो परमेश्वर को चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे फिर से बुलाया। दर्द से इब्राहिम अपना सर को ऊंचा उठाता है और इंतजार करता है कि अब परमेश्वर उसे क्या कहेगा। हर समय परमेश्वर आता है, बोलता है घर छोड़ दे, भतीजा छोड़ दे, इस्माइल को छोड़ दे, इसहाक को छोड़ दे, अब परमेश्वर क्या कहेगा। और परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष दी और भेंट में उसका बेटा भी वापस कर दिया। बाप बेटा दोनों रो पड़े। बड़ा बहुत ही सुंदर विवरण परमेश्वर का वचन हमें देता है। परमेश्वर की भेंट, परमेश्वर ने कहा उस लड़के पर मत हाथ बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। उत्पत्ति 22 का 12। इसलिए याकूब कहता है कि इब्राहिम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराया गया, उसने अपने कामों के द्वारा अपना विश्वास को प्रमाणित किया कि वह सचमुच में परमेश्वर पर विश्वास करता है। और जिस परमेश्वर ने उसे बुलाया था, इतना आशीष दिया, अब तक अगुवाई किया, हम क्यों कर उस पर संदेह करें। परमेश्वर के दृष्टि में वह अपना त्याग के द्वारा अपना विश्वास जाहिर किया और एक सच्चा परिवर्तित संत बन गया। प्यारे मित्रों, इब्राहिम को 3 इनाम मिला। पहले उसका बेटा बच गया, दूसरा उसका आज्ञाकारिता को सराहा गया, और तीसरा बदले में उसे एक मेमना दिया गया। जैसा उसका विश्वास था कि कहा कि परमेश्वर आप ही जुगाड़ कर देगा, इब्राहिम का हृदय प्रसन्नता से भर गया और वह परमेश्वर
का प्रशंसा करने लगा। वह इतना आनंदित हुआ कि उस स्थान का नाम ये यहोवा जायरा, यहोवा इरे रख दिया। उसका शब्द जो उसके अंतरात्मा से निकले थे कि परमेश्वर ही दे देगा, जुगाड़ कर देगा, और वो नजर उठाकर देखता है एक मेमना फंसा हुआ है, और वो लाके अपना बेटा को हटाकर उस मेमने को बलिदान चढ़ा देता है। और वही बात यहोवा जिरे जो हमारे साथ भी लागू होता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। जैसे उस मेमने से इसहाक जी बच गया, इस मेमने के चलते हम और आप बच जाएं। इब्राहिम का बलिदान परमेश्वर का हृदय का पूर्ववर्ती प्रकाश, उसका मतलब क्या है? प्री रेवलेशन को वर्णन किया। मोरिया पर्वत आने वाले गोलगत्था को प्रकट किया, जहां परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया का उद्धार करने के लिए बलिदान कर देगा। यह प्रायश्चित का प्रतीक है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को हमारे उद्धार के लिए दे दिया। इसहाक इसलिए बच गया क्योंकि परमेश्वर एक मेमना उसके बदले में दे दिया। इसी तरह परमेश्वर इस दुनिया के उद्धार के लिए एक मेमना दे दिया जो यीशु मसीह है, जो हमारे लिए होम बलि बन गया, पूरा जल गया क्रूस पर। He became an ola for us. Jesus is our ola. पूरी तरह से वो जल गया। प्यारे मित्रों, परमेश्वर इब्राहिम का समर्पण को इतना पसंद किया कि फिर से उसे आशीष दी। 22वां अध्याय का 15 से 18 में अगर आप देखेंगे, उसे कितना प्रतिज्ञा दे दिया और उसे आशीष दे दी। परमेश्वर ने उसे अपना मित्र बनाया, और इब्राहिम का बलिदान परमेश्वर का बलिदान का प्रतीक बन गया। कहाँ इब्राहिम और कहाँ नया नियम में प्रभु यीशु मसीह। पिता का दर्द, पिता का प्रेम हम पाते हैं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने 7 आशीषें और 7 प्रतिज्ञा इब्राहिम को दिया था। क्या कहा था? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं आशीष दूंगा। इसी और परमेश्वर का, और तेरा नाम मैं बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। इसका अर्थ बहुत ज्यादा है। वो सारे दुनिया के लिए आशीष का मूल बन गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन से आया। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये 7 आशीषों का प्रतिज्ञा परमेश्वर दे दिया। तो सवाल उठता है, क्यों कर इब्राहिम परमेश्वर पर संदेह करे? क्यों डरे? और हम भी क्यों डरे? क्यों नहीं हम परमेश्वर पर भरोसा करें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें? और एक बड़ी बात है, इब्राहिम न केवल इस दुनिया को आशीषित किया, परंतु अब भी वह स्वर्ग में बहुत सारे आत्माओं को ढाढ़स देता है, जो हम लाजर के घटना से पाते हैं। जब धनी आदमी देखता है कि लाजर इब्राहिम के साथ खड़ा है स्वर्ग में, और कहता है उसे भेज, मुझे एक बूंद पानी दे दे, और इब्राहिम कहता है नहीं, लाजर बहुत कठिन समय से गया, अब उसके लिए शांति है। और हम देखते हैं कि इब्राहिम सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं, अभी स्वर्ग में भी वो आशीष का कारण बन रहा है। वो प्रभु के दासों को अभी भी ढाढ़स दे रहा है। परमेश्वर इब्राहिम और सारा को बहुत आशीष दिए,
और उनके भविष्य के वंशों को भी बहुत अनुग्रह और आशीष दी। उनसे परमेश्वर एक जाति को खड़ा किया और यहूदी जाति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया का उद्धार करने के लिए ले आया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्यारे मित्रों, इस घटना से हम क्या सीखते हैं? नंबर 1, जब आप कोई चीज को अपने लिए पकड़ कर रखोगे तो शायद परमेश्वर उसी को देने को कहेगा। जैसा कि इब्राहिम को कहा, इतना प्यार करता था, पूरा उसका दिल, उसका मन, उसका ध्यान, उसका सारा चिंता अपना ये सुंदर सा बच्चा इसहाक पर धरा हुआ था। एक मिनट भी वो उसको छोड़ता नहीं था। बहुत सारी चीजों को हम पकड़ के रखते हैं। शायद परमेश्वर हमसे कहेगा, छोड़, हमको दे दे। आप क्या करोगे? दूसरा, अगर आप उसको दोगे तो वह आपको और भी उत्तम चीज आपको देगा। ये परमेश्वर का गुण है। परमेश्वर कभी किसी का कर्जा नहीं रखता। अगर हम देते हैं तो परमेश्वर उससे भी बढ़कर और उससे भी उत्तम चीज हमें देता है। तीसरा, जब भी और जो कुछ भी परमेश्वर देता है वह सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ होता है। परमेश्वर कभी सेकेंड हैंड नहीं देता, सर समय नया चीज देता है, नया काम करता है, महान काम करता है, सर्वश्रेष्ठ चीज देता है। कंजूस नहीं है बाइबल का परमेश्वर, वो बहुतायत का जीवन देता है। ये जानकर हम इन दुनिया के चीजों को ढीला से पकड़ कर रखना सीखे। प्यारे मित्रों, तो जब परमेश्वर हमारा मुट्ठी खींचे तो हम उसे छोड़ दें। हम इतना कस के नहीं पकड़े। बहुत लोग कस के पकड़ते हैं। जो कुछ हम पकड़कर अपने लिए रखना चाहते हैं, चाहे वो अपना पिता माता हो या बच्चे हो या धन दौलत पैसा सामर्थ स्थान पोजीशन मर्यादा या भविष्य का सपना, परमेश्वर चाहता है कि उन सब को हम उसके हवाले कर दें। परमेश्वर हमारा विश्वास और भरोसा के योग्य है। इसी परमेश्वर ऐसा शख्स है जो कि विश्वास का और भरोसा का योग्य है। वह कभी हमें विफल नहीं होने देगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम एक चीज को पाते हैं, फादर्स इटर्नल लव, जो कि हम इब्राहिम के कहानी से जान सकते हैं और उस उड़ाव पुत्र के कहानी से जान सकते हैं। और यीशु मसीह खुद कहा कि पिता मुझसे प्रेम करता है, मैं पिता से प्रेम करता हूं। प्रभु जी हमसे बताया कि तुम अगर बुरे पिता होकर अपने बच्चे जब रोटी मांगते तो क्या तुम उन्हें पत्थर दोगे? जब वो मछली मांगते तो क्या तुम उसे सांप दोगे? अगर तुम उन बुरे चीजों को बुरे पिता होकर अगर देना जानते हो अपने बच्चों को, तो कितना अधिक परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर उस दिन एक मेमना दे दिया और ये बेटा और बाप बड़े आनंद से उसका बलिदान किया, होम बलि चढ़ा दिया और घर लौट आए। प्यारे मित्रों, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। इस चीज को हम कभी ना भूलें। खास करके दुख तकलीफ तरह तरह की परेशानी के अंदर हम कभी ना भूलें। May God bless you, strengthen you इन दिनों में, और हमको ऐसा आशीष कारण बनाए कि हम दूसरों का भी आशीष का कारण बने। अब हम थोड़ा सा